एक्सक्यूज मी फजल सर, एक्चुअली ये आपके नोट्स मैंने देखे हैं। ये मुझे समझ तो आ गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा इसको मैं लर्न कैसे करूं, तो आप मुझे थोड़ा आइडिया दो। ये है हमारा ABG एनालिसिस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, और यूजुअली हम उन पेशेंट्स में करते हैं विच आर ऑन वेंटिलेटर। ओके। और ये हमारे, अगर हमारा ABG एनालिसिस सीखना है तो पहली चीज़ हमें ये सारे वैल्यूज़ रट्टा मारने हैं, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ हमें याद रहना चाहिए। तो हम इसको शॉर्टकट करेंगे। अगर हमारा pH है, जो हमारा pH स्केल है वो है 0 to 14, इसका न्यूट्रल है 7, तो ये हो गया 7 हो गया न्यूट्रल। अगर इस साइड हो गया, ये हो गया एसिडोसिस। अगर 14 साइड हो गया, वो हो गया एल्कोलिसिस। तो सीधे आते हैं इस पे। अगर वैल्यू हमारा 7.35 से कम है तो वो हो गया एसिडोसिस। अगर हमारा वैल्यू 7.45 से बड़ा है, यानी कि 14 कोर, वो हो गया हमारा एल्कोलिसिस। अब इसके बाद हमारा एक ट्रिक, जिसको हम बोलेंगे ट्रिक, याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि एक लिखा है मैंने मैच, एक लिखा है मैंने मिसमैच। मैच में मैंने डाला है मेटाबॉलिक और मिसमैच में मैंने डाला है रेस्पिरेटरी। अब इसका क्या मतलब है, जहाँ पर भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा तो उसके सामने लिखेगा रेस्पिरेटरी, और जहाँ पर हमें बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा तो हमें आगे लगाना है मेटाबॉलिक। अब यहाँ पर pH तो सब में आ जाएगा, pH कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो दोनों उल्टी डायरेक्शन में है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लगेगा। यहाँ पर मिसमैच है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस लगेगा। तो क्योंकि डायरेक्टली हम यहाँ पर फिर फोकस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला है जो जिसमें हमने HCO3 मेटाबॉलिक डाला है, इसमें सेम डायरेक्शन देखो, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन है। अगर pH ऊपर जा रहा है तो एल्कोलिसिस, अगर pH कम जा रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये है ट्रिक। इसके और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं। तो ओके, थैंक यू सर।